गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। तो आज बात करते हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज 6.5 मैक्सिमा और मिनिमा के क्वेश्चन के सॉल्यूशन के बारे में, जहां पे वेरी फर्स्ट क्वेश्चन जो है फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू इफ एनी। अगर किसी फंक्शन का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट कर रहा है तो उसे मुझे फाइंड आउट करके दिखाना है। और वेरी फर्स्ट क्वेश्चन बोला है कि एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 2x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 3 है और मुझे मैक्सिमा या मिनिमा वैल्यू बताना है। तो सर मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू किसी पॉइंट पे एग्जिस्ट करेगा और वो पॉइंट क्या कहलाता है? क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है सर? जहां पे एफ डैश ऑफ एक्स मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है? 0 होता है। तो मुझे अगर मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालना है तो मुझे सबसे पहले क्या निकालना होगा? मुझे निकालना होगा क्रिटिकल पॉइंट फॉर मैक्सिमा और मिनिमा। फॉर मैक्सिमा या मिनिमा हमें सबसे पहले क्या निकालना हो? हमें निकालना होगा क्रिटिकल पॉइंट। अब सर क्रिटिकल पॉइंट कैसे निकलता है? अरे क्रिटिकल पॉइंट अगर निकालना है तो सबसे पहले फंक्शन का क्या कर दो? डेरिवेटिव निकाल लो, मतलब डिफरेंशिएट कर लो, वो स्लोप ऑफ टेंजेंट देगा और इसको किसके इक्वल कर लेना है? 0। अब जब इसे सॉल्व करोगे तो x का कुछ ना कुछ तो वैल्यू आएगा और ये क्या कहलाएगा? वो x के सारे वैल्यू, चाहे 1 हो चाहे 10 हो, क्रिटिकल पॉइंट कितने भी हो सकते हैं, तो ये क्या कहलाएगा? क्रिटिकल पॉइंट। ये कहलाएगा क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट। अब इस क्रिटिकल पॉइंट पे मैक्सिमा होगा या मिनिमम, इसके लिए हम क्या करेंगे? फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, एफडीटी, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट क्या बोलता है? अब लेट्स से कि जो क्रिटिकल पॉइंट आया वो क्रिटिकल पॉइंट ए है। लेट्स से कि ए है, तो हम देखेंगे कि फंक्शन यहां पे साइन कैसा हो रहा है स्लोप का। मतलब ए तो क्रिटिकल पॉइंट है, इसके लेफ्ट हैंड साइड में टेंजेंट का स्लोप क्या है? नेगेटिव है या पॉजिटिव, और राइट हैंड साइड में नेगेटिव है या पॉजिटिव। अगर यहां पे वो नेगेटिव आ रहा है, मतलब यूं कहूं कि ए से पहले वाले में एफ डैश ऑफ एक्स का वैल्यू लेस देन 0 आ रहा है और इसके राइट हैंड साइड में क्या आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है, मतलब यूं कहूं एफ डैश ऑफ एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ रहा है। तो सोचो ग्राफ क्या हो रहा होगा? डाउन आ रहा होगा और फिर अप क्या होगा? ग्राफ कुछ इस तरीके का तो होगा। और जब आप ये नीचे आ रहे हो स्लोप नेगेटिव है और ऊपर जा रहे हो तो स्लोप क्या है? पॉजिटिव। तो ये जो पॉइंट होगा, या लेट्स से ए है भी, तो ये पॉइंट ऑफ क्या होगा? पॉइंट ऑफ मिनिमा होगा। ये पॉइंट ऑफ क्या होगा? मिनिमा। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं कि पॉइंट ऑफ मैक्सिमा क्या होगा, तो आप इस ए पॉइंट पे साइन देखो, ये अगर पॉजिटिव तो क्या आ रहा होगा? नेगेटिव। मतलब एफ डैश ऑफ एक्स का वैल्यू यहां पे ग्रेटर देन 0 है और यहां पे एफ डैश ऑफ एक्स का वैल्यू लेस देन क्या है? 0। तो ये क्या होगा? ये होगा, इस बार हम ऊपर जा रहे हैं और फिर क्या आ रहा है? नीचे। तो ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। पॉइंट ऑफ क्या होगा? मैक्सिमा। वेरी गुड, ये तो मुझे पता है सर, ठीक है। तो अब यही काम तो यहां पे करना है, मुझे क्रिटिकल पॉइंट निकालना है। तो इसके सॉल्यूशन के लिए मुझे क्या करना है? पहले एफ डैश ऑफ एक्स का वैल्यू निकालना है, जो कितना होगा? 2 इंटू 2x माइनस 1 और 2x माइनस 1 का डिफरेंशिएशन 2 और इधर तो हो गया 0। मतलब ये वैल्यू हो गया सर 4 इंटू 2x माइनस 1, यानी ये हो गया 8x माइनस 4। 8x माइनस 4। सर एफ डैश ऑफ एक्स का जो वैल्यू आया वो 8x माइनस 4 आया, ठीक है, ये तो वैल्यू पता चल गया। अब फॉर क्रिटिकल पॉइंट, क्या होगा? एफ डैश ऑफ एक्स का वैल्यू कितना होगा? 0 होगा। तो हमने 8x माइनस 4 इक्वल टू क्या कर लिया? 0। तो x का वैल्यू कितना आ गया? 1/2। वेरी गुड, क्या आ गया? 1/2। x का वैल्यू पॉजिटिव 1/2 हमारे पास आया। मतलब इस पॉइंट पे या तो मैक्सिमा होगा या तो क्या होगा? मिनिमम। तो यहां पे हम निकालने का कोशिश करते हैं।
अब ये है 1/2, ठीक है। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से हम पता करने का कोशिश करते हैं 1/2, ये क्रिटिकल पॉइंट है। अब इससे पहले कहीं ना कहीं तो जीरो रहा होगा। अब इस जीरो का वैल्यू एफ डैश ऑफ एक्स में पुट करके देखो, एफ डैश ऑफ एक्स में पुट करके देखो, तो ये जीरो आएगा, तो ये होल थिंग जीरो, -4, मतलब ये क्या देगा, स्लोप निगेटिव देगा, ठीक है। मतलब एफ डैश ऑफ एक्स का वैल्यू लेस देन क्या आएगा, 0। अच्छा, अब इधर लेट्स से कि कहीं 1 आया होगा, अगर 1 को हम डाल के देखते हैं एफ डैश ऑफ एक्स में, तो 8 - 4 इधर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। मतलब यहाँ पे एफ डैश ऑफ एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन क्या है, 0 है। अब देखो ये निगेटिव आया है और फिर क्या गया है, पॉजिटिव, मतलब ग्राफ कुछ डाउन और अप गया है। मतलब ये जो होगा 1/2, ये हमारे पास क्या होगा, पॉइंट ऑफ मिनिमम। सर इस फंक्शन का यहां पे मिनिमम वैल्यू मिलेगा, तो मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, एफ ऑफ क्या रखेंगे, 1/2, किसमें, अरे भैया इस फंक्शन में। तो इस फंक्शन में 2 × 1/2 - 1 का होल स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा, 3। तो ये तो क्वांटिटी 0 हो गया, मतलब +3 इसका आंसर आ गया। और वो क्या है, मिनिमम वैल्यू है, और वो क्या है, मिनिमम वैल्यू। होप ये आइडिया आपको क्लियर होगा। चलिए फिर बात करते हैं इसके सेकंड नंबर क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन उन्होंने दे रखा है 9x² + 12x + 2 का मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। थियरी तो इसके लिए भी सेम है कि सर फॉर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू के लिए हमें क्या चाहिए, क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट मतलब वो पॉइंट जहां पे टेंजेंट का स्लोप क्या हो रहा होगा, 0 हो रहा होगा, और टेंजेंट का स्लोप क्या होता है, उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन 0 हो रहा होगा। अब इसको 0 पुट करेंगे तो x का कुछ वैल्यू आएगा, लेट्स से a आएगा, वो क्या होगा, क्रिटिकल पॉइंट। अब क्रिटिकल पॉइंट के बाद क्या करेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। मतलब इस a पे हम देखेंगे वैल्यू अगर निगेटिव से पॉजिटिव हो रहा है एफ डैश ऑफ एक्स का मान, तो सोचो ये ग्राफ क्या रहा होगा, नीचे, और फिर क्या जा रहा होगा, ऊपर। मतलब निगेटिव ग्राफ नीचे और ये ऊपर, ये निगेटिव है स्लोप और ये क्या है, पॉजिटिव है स्लोप। तो ये तो डाउन आया ना, नीचे आया, तो ये जो पॉइंट है वो क्या है, पॉइंट ऑफ मिनिमा। और अगर हमारे पास कुछ ऐसा होता कि a होता और इधर पॉजिटिव होता और इधर क्या आता, निगेटिव, मतलब हमारे पास अब ग्राफ कैसे आ रहा होगा, ऊपर, और फिर कहां जाएगा, नीचे, क्योंकि पहले तो स्लोप पॉजिटिव था, ऊपर जा रहा था, और फिर क्या आ रहा था, नीचे। तो इस बार ये जो पॉइंट होगा वो क्या होगा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमम। ये तो मुझे पता है सर, ये तो आपने पहले भी बता रखा है, ठीक है। तो फर्स्ट डेरिवेटिव ये टेस्ट बोलेगा क्रिटिकल पॉइंट हमें वो पॉइंट निकाल के देगा। तो बात करते हैं इस क्वेश्चन की। तो सबसे पहले मुझे एफ डैश ऑफ एक्स का वैल्यू चाहिए जो 18x + 12 है। एफ डैश ऑफ एक्स का वैल्यू तो मिल गया मुझे, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए, फॉर क्रिटिकल पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट क्रांतिक बिंदु मुझे निकालना है, ठीक है। क्रिटिकल पॉइंट क्या हो जाएगा, एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0। तो हम ऐसा करते हैं 18x + 12 इक्वल्स टू क्या कर लेते हैं, 0। तो x का वैल्यू निकल के आ जाएगा -12/18। तो 6 दूना 12, 6 त्रिक 18, मतलब -2/3। अब x का वैल्यू जो -2/3 आया, x इक्वल्स टू -2/3, ये क्रिटिकल पॉइंट है। अब ये अगर क्रिटिकल पॉइंट है तो मुझे पता करना होगा कि यहां इस बिंदु पे ये फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू अचीव करेगा या मिनिमम। तो उसके लिए क्या देखना होगा, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट की लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में क्या हो रहा है, ये -2/3। तो सपोज इस इधर कहीं 0 तो होगा। अब इस 0 को एफ डैश ऑफ एक्स में डाल के देखो, 0 करोगे तो ये पॉजिटिव होगा, मतलब यहां पे क्या आएगा, पॉजिटिव। और इधर कहीं लेट्स से कि -2 होगा, -2 को इसमें डालेंगे, -36 में से 12 घटेगा तो निगेटिव होगा, ये क्या आएगा, नेगेटिव। अब आप खुद बताओ, यहां पे ग्राफ नीचे गया फिर ऊपर, मतलब ये जो 2/3 है ये पॉइंट ऑफ मिनिमा है, पॉइंट ऑफ मिनिमा है। तो पॉइंट ऑफ मिनिमा है तो यहां पे हमें इस फंक्शन का क्या मिलेगा, मिनिमम वैल्यू मिलेगा। तो फॉर मिनिमम वैल्यू
मिनिमम वैल्यू क्या होगा, एफ ऑफ कितना -2/3 पुट करो इस फंक्शन में 9 इंटू -2/3 का होल स्क्वायर और प्लस हो जाएगा 12 इंटू -2/3 और फिर हो जाएगा क्या +2 तो ये वैल्यू कितना निकल के आ रहा है, 3 तो कट जाएगा, ये हो गया 4 और 3 ये क्या हो जाएगा +12 इंटू 3 चौका 12 मतलब -8 आ जाएगा, ये वैल्यू क्या आ जाएगा -8, 3 चौका 12 -8 और प्लस क्या आ जाएगा 2 तो 4 को 6 और कुल मिला के ये वैल्यू कितना आ जाएगा -2, क्या आ जाएगा -2। तो -2 जो आंसर अपने पास आया, -2 जो आंसर आया वो कौन सा वैल्यू है, मिनिमम वैल्यू है इस फंक्शन का। होप ये आइडिया आपको क्लियर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है f of x इक्वल टू -x-1 होल स्क्वायर प्लस 10 का मुझे क्या निकालना है, फाइंड द मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू इफ एनी। तो सबसे पहले मैं टेंजेंट का स्लोप निकालता हूं, यानी f डैश ऑफ x का वैल्यू निकालता हूं, जो इसका डिफरेंशिएशन मतलब -2 और x -1 होगा और x -1 का डिफरेंशिएशन तो 1 ही होगा और 10 का क्या हो गया 0। मतलब सर f डैश ऑफ x का जो वैल्यू होगा वो -2x + 2 होगा, -2x + 2 होगा, कोई इशू नहीं है सर, ये वैल्यू मिल गया, ठीक है। अब मुझे मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए क्या चाहिए, क्रिटिकल पॉइंट चाहिए। उसी क्रिटिकल पॉइंट पे या तो मैक्सिमा एग्जिस्ट कर रहा होगा या तो मिनिमम। तो हम क्या करेंगे, पहले क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे। फॉर क्रिटिकल पॉइंट f डैश ऑफ x का वैल्यू क्या होगा 0, मतलब -2x + 2 इक्वल्स टू क्या होगा 0। यहां से x का वैल्यू कितना आ जाएगा 1। अच्छा, ये x का वैल्यू आना गया, मतलब ये तो सर क्रिटिकल पॉइंट है, मतलब इस 1 पे, इस x के वैल्यू पे या तो मैक्सिमा होगा और क्या होगा मिनिमा होगा। ये कैसे पता चलेगा सर कि यहां पे मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा, ये तो कंफर्म है कि 1 पे ही कुछ होगा, या तो मैक्सिमा या तो मिनिमा। तो अब हमें ये पता करने के लिए मैक्सिमा होगा या मिनिमा क्या करना होगा, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, मतलब हमें टेंजेंट का स्लोप का साइन देखना होगा, किस पॉइंट पे, ये 1 है, ठीक है। अब इससे पहले कहीं ना कहीं तो 0 आया होगा, हाँ, इस 0 को इस फंक्शन में f डैश ऑफ x में अगर रखते हैं तो ये क्वांटिटी -2x पूरा का पूरा 0, मतलब इधर क्या हो जाएगा पॉजिटिव। और 1 के बाद सपोज लेट्स से कि यहां पे कहीं 2 होगा, ठीक है ना, यहां पे कहीं 2 होगा, इस 2 को इस पॉइंट में रख देते हैं -4 + 2, मतलब इधर तो सर नेगेटिव होगा। यानी हमारे पास ये कुछ ग्राफ इस तरीके से और फिर इस तरीके से गया होगा, मतलब पहले ऊपर एग्जैक्टली ग्राफ ऐसा नहीं होगा, बट हम बता रहे हैं कि कैसे गया होगा। यहां पे f डैश ऑफ x का वैल्यू क्या है >0 और यहां पे f डैश ऑफ x का वैल्यू जो है वो लेस देन क्या है 0, तो कंफर्म ये क्या होगा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। मतलब 1 पे क्या होगा मैक्सिमा एग्जिस्ट करेगा, तो हम बोल सकते हैं एट x = 1 f of x gives मैक्सिमम वैल्यू। अब मैक्सिमम वैल्यू देगा तो निकाल लेते हैं f ऑफ क्या 1। अब इसका काम है -1 होल स्क्वायर प्लस 10, ये कहानी तो पूरा का पूरा 1 - 1 0 हो चुका है, मतलब ये क्या आ जाएगा 10, तो 10 इज इट्स मैक्सिमम वैल्यू, यही अपना क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। होप ये आइडिया आपको क्लियर है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू इफ एनी, और लास्ट क्वेश्चन है gx = x³ + 1। सर इसका मैक्सिमा या मिनिमा हमें फाइंड आउट करना है, तो पहले ऐसा करते हैं कि g डैश ऑफ x निकाल लेते हैं, मतलब डिफरेंशिएट करते हैं तो ये वैल्यू आ जाएगा क्यूबिक x² और ये तो हो जाएगा 0, मतलब g डैश ऑफ x का वैल्यू निकल गया। ओके,
सर इसके बाद तो मुझे क्या चाहिए, क्रिटिकल पॉइंट चाहिए। क्रिटिकल पॉइंट चाहिए, तो फॉर क्रिटिकल पॉइंट हमें क्या पता है कि g डैश ऑफ x का जो मान होगा वो किसके बराबर होगा, 0 के। तो 3x स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 0। और ये तभी पॉसिबल है जब x का वैल्यू क्या हो जाए, 0। वेरी गुड सर, ये क्रिटिकल पॉइंट है, ठीक है। अब ये क्रिटिकल पॉइंट है, तो यहां से मुझे अब फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट चेक करना होगा। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट चेक करना होगा कि आखिर इसका साइन पॉजिटिव टू नेगेटिव हुआ है या नेगेटिव टू पॉजिटिव हुआ है, तभी तो हम कुछ कह पाएंगे कि मैक्सिमा एग्जिस्ट करेगा या मिनिमा। तो देखते हैं, केस देखते हैं। पहला केस आपको तो ये पता है कि अगर ये 0 है और इधर अगर पॉजिटिव हुआ होता और इधर नेगेटिव, तो इस चीज को हम क्या बोलते, ग्राफ ऊपर गया फिर नीचे, मतलब ये जो पॉइंट होता, लेट्स से कि अभी ए मानते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। दूसरा केस, अगर ये ए पॉइंट था, अगर ये नेगेटिव होता और फिर इधर क्या होता, स्लोप पॉजिटिव होता, तो इसको क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ मिनिमा। अब देखो, हम चेक करते हैं कि फर्स्ट डेरिवेटिव से चेक करते हैं, ठीक है। ये वैल्यू क्या हो गया, 0। हमारे पास जो क्रिटिकल पॉइंट था वो क्या था, 0। अब 0, अब मुझे इससे पहले कोई वैल्यू क्या होगा, नेगेटिव हुआ होगा। सपोज -1 ले लेते हैं। अब -1 को यहां पे रख के देखेंगे तो ये क्या होगा, -1 का स्क्वायर क्या होगा, पॉजिटिव, और 3 से मल्टीप्लाई होगा तो इधर भी क्या होगा, पॉजिटिव। और इधर कहीं लेट्स से 1 ले लेते हैं। अब 1 को इसमें रखेंगे, 1 का स्क्वायर और 3 से मल्टीप्लाई, इधर भी क्या होगा, पॉजिटिव। तो थर्ड केस आपको पता होना चाहिए, जब इस पॉइंट पे, ए पॉइंट पे दोनों तरफ पॉजिटिव ही आ रहा हो, या फोर्थ केस क्या हो जाएगा, दोनों तरफ स्लोप क्या आ रहा होगा, निगेटिव ही आ रहा होगा, ठीक है ना। मतलब इसने अपना कहीं पे भी दोनों तरफ साइन अपोजिट नहीं था, दोनों तरफ क्या था, सेम था। मतलब ये जो पॉइंट कहलाता है, ये यहां पे मैक्सिमा या मिनिमा नहीं मिलेगा, ये कहलाता है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन ऐसा चीज है जहां पे ग्राफ ने बस स्लोप 0 किया, और अगर इंक्रीज हो रहा था तो वापस से इंक्रीज किया, और अगर डिक्रीज हो रहा था तो वापस से डिक्रीज किया। अगर मैं यहां पे देखूं इसके ग्राफ को, अगर मैं शो करना चाहूं तो कुछ इस तरह का ग्राफ होगा, कुछ इस तरह का ग्राफ होगा इसका, ठीक है। किसका, ये फंक्शन f ऑफ x इक्वल्स टू x³ + 1 का। तो इस पॉइंट पे भले ही स्लोप जो आया होगा वो पैरेलल टू द x एक्सिस आया होगा, लेकिन ये यहां पे इंक्रीज कर रहा था और वापस से भी क्या किया, इंक्रीज ही किया। मतलब इस पॉइंट पे जो पॉइंट 0 मिला है, ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। अब यहां पे इस फंक्शन का मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू हम इस पॉइंट पे नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि ये क्रिटिकल पॉइंट नहीं है, ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। क्लियर। अब हमारे पास कितना केस आ गया, सर 3 ही केस आया बेसिकली। अगर हमारे पास पॉजिटिव टू नेगेटिव स्लोप चेंज कर रहा होगा तो ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा, और नेगेटिव टू पॉजिटिव स्लोप चेंज कर रहा होगा तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा, और अगर आइदर साइड सेम साइन है तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा, और यहां पे उस फंक्शन का हम मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो यहां पे हम लिख देंगे x इक्वल्स टू 0 इज क्या, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। सो दिस फंक्शन नॉट अटेंड मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू एट दैट पॉइंट, ठीक है। तो यहां पे इस फंक्शन का नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट कर पाएंगे, मिनिमम वैल्यू, ठीक है ना ही मैक्सिमम पता कर पाएंगे और ना ही मिनिमम पता कर पाएंगे, क्योंकि दोनों तरफ क्या रहा, पॉजिटिव साइन ही रहा है, दोनों तरफ क्या रहा है, पॉजिटिव साइन। तो 0 इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, तो वी कैन नॉट फाइंड
मैक्सिमा और मिनिमा वैल्यू ऑफ दैट फंक्शन। होप ये आइडिया क्लियर होगा। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। यहां पे भी मुझे फाइंड द मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू करना है, और ये फंक्शन दिया है f ऑफ x इक्वल्स टू x प्लस 2 माइनस 1 मॉड के अंदर दिया है। थोड़ा सा सोचो, अगर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूं तो बिना देखे, मतलब बिना कुछ किए, मैं ये तो जरूर बता सकता हूं कि ये जो मॉड फंक्शन है, इस मॉड फंक्शन का वैल्यू कम से कम क्या हो सकता है, 0। क्योंकि आपको पता है कि मॉड के अंदर कोई भी फंक्शन होगा तो वो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या होगा, 0 होगा। मतलब इसका मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है, 0। अब मिनिमम वैल्यू 0 हो सकता है, उसमें से माइनस अगर 1 करते हैं तो इसका मिनिमम वैल्यू -1 आएगा, क्योंकि -1 से हमेशा इसका वैल्यू बड़ा ही आएगा। लेकिन क्या इसका मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट कर पाओगे, नहीं। क्यों? क्योंकि x का कुछ भी रियल नंबर हो सकता है, इनफाइनाइट भी हो सकता है, तो ये फंक्शन इनफाइनाइट को अप्रोच कर जाएगा। लेकिन सर बनाए कैसे, इसे सॉल्व कैसे करें, कैसे दिखाएं, तो बड़े आराम से देखते हैं, ठीक है ना। मैं ये तो बोल सकता हूं कि x प्लस 2 ग्रेटर एंड इक्वल्स टू क्या होगा, 0 होगा। ये बात क्लियर है, कहीं कोई प्रॉब्लम है? अब x का वैल्यू, x मॉड ऑफ x प्लस 2 ऑलवेज ग्रेटर एंड इक्वल्स टू 0 है, लेकिन हमारे पास तो जो फंक्शन दिया गया है वो मॉड ऑफ x प्लस 2 माइनस 1 है। तो ऐसा करते हैं, सब्सट्रैक्टिंग 1 बोथ साइड, दोनों साइड से मैं -1 को सब्सट्रैक्ट करता हूं, 1 को सब्सट्रैक्ट करता हूं, तो क्या हो जाएगा, x प्लस 2 माइनस 1 ग्रेटर एंड इक्वल्स टू 0 माइनस 1, 0 माइनस 1 होगा, कोई दिक्कत? अब ये बताओ, ये अपना फंक्शन है या नहीं, फंक्शन है, तो f ऑफ x क्या हो जाएगा, ग्रेटर एंड इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, -1। अब -1 से इसका वैल्यू ऑलवेज क्या होगा, बड़ा होगा, लेकिन बड़ा कहां होगा पता नहीं, इसीलिए हम क्या बोल सकते हैं, इट है मिनिमम वैल्यू -1, तो इसका एक मिनिमम वैल्यू होगा और वो क्या होगा, -1 के बराबर होगा। तो हमने इसे शो कर दिया कि इसका मिनिमम वैल्यू जो होगा वो क्या होगा, -1 होगा। कोई इशू? हमें मॉड पता है कि ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या होगा, 0 होगा। क्लियर है? तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब सेकंड पार्ट क्वेश्चन है, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। ठीक है ना, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू मुझे फाइंड आउट करना है किसका, gx इक्वल्स टू माइनस मॉड ऑफ x प्लस 1 प्लस 3। अगर मैं इसे देखूं तो ये माइनस पार्ट है, मतलब ये ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है, 0, और 0 में 3 अगर ऐड कर दूं तो इसका मैक्सिमम वैल्यू 3 आएगा। ये देखते ही पता चल रहा है। और मिनिमम वैल्यू का तो कुछ अता पता नहीं है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा नेगेटिव है। अगर इनफाइनाइट रख लूं तो मॉड के सामने नेगेटिव लगा हुआ है, तो ये नेगेटिव वैल्यू देगा, मतलब ये कंफर्म है कि इसका मैक्सिमम वैल्यू 3 होगा। लेकिन सर शो कैसे करें? तो हम ये तो बोल सकते हैं कि मॉड ऑफ x प्लस 1 जो होगा वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या होगा, 0 होगा। ये तो क्लियर है। अब आपको ये बात पता होनी चाहिए कि अगर यहां पे -4 लेस देन है -3 से, अगर मैं इनइक्वालिटीज के केस में दोनों ही साइड, अगर दोनों तरफ मैं माइनस से गुणा करूं, ठीक है ना, माइनस बोथ साइड, दोनों साइड अगर माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या बन जाएगा, 4, और ये बन जाएगा क्या, 3। अब बताओ बड़ा कौन होगा, 4 होगा। तो इनइक्वालिटीज का साइन क्या हो जाता है, चेंज कर जाता है। अगर मैं माइनस से दोनों ही तरफ अगर मल्टीप्लाई करूं तो ये क्या हो जाता है, इनइक्वालिटी चेंज कर जाता है। तो मैं यहां पे भी क्या करता हूं, दोनों ही साइड मल्टीप्लाई कर रहा हूं क्या, माइनस से। दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई अगर करता हूं तो ये क्या हो जाएगा, -x प्लस 1
लेकिन इस बार इनइक्वालिटी चेंज कर गया और ये क्या हो जाएगा 0। अब मुझे इस फंक्शन पे आना है तो दोनों ही साइड ऐड कर देता हूं, एडिंग 3 बोथ साइड। अब क्या हो जाएगा माइनस एक्स प्लस 1 प्लस 3 लेस एन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0 प्लस 3 क्या हो जाएगा 3। अब ये वाला फंक्शन देखो एज इट इज जी एक्स के बराबर है, तो हम बोल सकते हैं जी ऑफ एक्स जो फंक्शन है वो लेस एन इक्वल्स टू क्या होगा 3 होगा। मतलब इसका मिनिमम वैल्यू मैं पता कर सकता हूं, और मिनिमम वैल्यू क्या होगा मैक्सिमम वैल्यू पता कर सकता हूं, क्योंकि इससे क्या होगा छोटा होगा, 3 से हमेशा क्या होगा छोटा, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा 3 होगा। तो मैक्सिमा कितना होगा इसका 3 होगा। होप ये आइडिया क्लियर है। और ये चीज आपको पता होना चाहिए कि जब भी इनइक्वालिटीज के केस में मैं माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो इनइक्वालिटीज अपने सिंबल को क्या कर लेता है चेंज कर लेता है। होप ये आइडिया क्लियर होगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब अगला जो क्वेश्चन है थर्ड नंबर, एच एक्स इक्वल टू साइन ऑफ 2x प्लस 5 का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालना है। अगर मैं ये कहूं कि आप साइन वाले फंक्शन को जानते हैं, साइन थीटा कुछ भी हो वो लेस एन इक्वल टू क्या होगा 1 और ग्रेटर एन इक्वल टू क्या होगा -1। अब इस चीज को देखते हुए हम ये बता सकते हैं कि सर यहां पे मैक्सिमम 1 आएगा तो 1 प्लस 5 मैक्सिमम वैल्यू तो सर 6 होगा। और अगर मिनिमम वैल्यू की बात करते हैं तो ये कम से कम क्या हो सकता है -1। 4 में से अगर एक घट जाएगा तो 5 में से एक घट जाएगा तो क्या आ जाएगा 4। मतलब इस फंक्शन का देखते ही बता सकता हूं कि मैक्सिमा तो सर 6 होगा और मिनिमा क्या होगा 4 होगा। लेकिन इसे शो कैसे करें, तो चलो साइन ऑफ 2x, अरे भैया ये कोई भी एंगल है उससे क्या लेना देना, साइन फंक्शन की बात कर रहे हैं तो लेस एन इक्वल्स टू क्या होगा 5 और ग्रेटर इक्वल्स टू क्या होगा लेस एन इक्वल्स टू क्या होगा 1 और ग्रेटर इक्वल्स टू क्या होगा -1। कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं। अब मैं इस फंक्शन को 5 अगर ऐड कर दूं तो मैं एच मिल जाएगा। तो मैं क्या कर रहा हूं 5 एडिंग 5 को अगर मैं ऐड करूं तो इधर भी 5 ऐड होगा 5 -1 लेस एन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा साइन ऑफ 2x लेस एन इक्वल्स टू 1 प्लस क्या हो जाएगा 5। तो ये क्या हो जाएगा 4 से फंक्शन ग्रेटर एन इक्वल्स टू सॉरी यहां पे प्लस क्या हो जाएगा यहां पे भी 5 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा लेस एन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1 प्लस 5। तो साइन ऑफ 2x प्लस 5 जो होगा वो लेस एन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 6। अब बताओ साइन ऑफ 2x प्लस 5 कौन सा फंक्शन है hx। तो hx इक्वल्स टू hx क्या होगा लेस एन इक्वल्स टू 6 होगा और ग्रेटर इक्वल्स टू क्या होगा 4। तो यहां पे जब ये फंक्शन को मैं ड्राइव किया तो 6 क्या होगा मैक्सिमम वैल्यू और 4 क्या होगा मिनिमम वैल्यू। मतलब 4 से क्या होगा बड़ा और 6 से क्या होगा छोटा। तो मैक्सिमा या मिनिमा हमने शो कर दिया। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की। अब हमारे पास अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 जो बोल रहा है साइन ऑफ 4x प्लस 3 का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बताइए। अगर मैं ये बोलूं कि साइन ऑफ 4x लेस एन इक्वल्स टू क्या होगा 1 और ग्रेटर एन इक्वल्स टू क्या होगा 1, कोई शक है क्या। अब मुझे इस फंक्शन पे आना है तो मैं बोथ साइड क्या कर देता हूं 3 ऐड कर देता हूं। एडिंग 3 ठीक है ना, 3 को दोनों साइड ऐड कर देता हूं तो क्या हो जाएगा ये 4 ग्रेटर इक्वल्स टू साइन ये कितना हो जाएगा ये -1 था ना, तो क्या हो जाएगा 3 और लेस एन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा साइन ऑफ 4x प्लस इसमें भी तो ऐड करना है मुझे क्या 3 लेस एन इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 4। वो भी आइडिया क्लियर है। मैंने बोला कि साइन कुछ भी फंक्शन हो ये थीटा जो भी हो ये -1 से तो बड़ा और 1 से क्या होगा छोटा। अब दोनों ही साइड में 3 ऐड कर रहा हूं क्यों, क्योंकि ये फंक्शन पे मुझे आना है। 3 ऐड कर दिया तो यहां पे 3 ऐड करूंगा तो 3 ऐड करने के लिए 2 आएगा ना 2 होगा ठीक है ना। 3 में से -1 घट गया तो 2 हो गया और ये 3 + 1 क्या हो गया 4 हो गया। साइन ऑफ 4x + 3 आ गया ओके। लेकिन सर ये तो मॉड दिया हुआ है, मॉड ऑफ 4x + 3 दिया हुआ है, यहाँ पे तो मॉड नहीं लग रहा है। अब मेरे को एक बात बताओ कि ये वैल्यू दोनों ही केस में क्या है पॉजिटिव है। अरे भैया 2 से बड़ा है तो भी तो पॉजिटिव है और 2 से छोटा है तो भी तो पॉजिटिव है।
हाँ, दोनों ही केस में पॉजिटिव है, तो अगर मैं इसमें मॉड अगर इंट्रोड्यूस भी कर दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस बात को समझिए, क्या मैं बोल रहा हूं कि ये वैल्यू जो है वो दोनों ही केस में 2 से बड़ा और 4 से छोटा है, मतलब पॉजिटिव है। और मॉड करता क्या है, पॉजिटिव वैल्यू देता है, तो ये तो ऑलवेज पॉजिटिव है। अगर निगेटिव होता तब तो एक निगेटिव साइन देता। तो यहां पे बात क्लियर है कि मैं मॉड लगा सकता हूं सर। अब मॉड लगाने के बाद ये फंक्शन क्या बन गया, एफ ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ एक्स क्या हो गया, लेस इक्वल टू 4 एंड ग्रेटर इक्वल टू क्या हो गया 2। तो हम क्या बोलेंगे, ये जो वैल्यू है वो है मैक्सिमम और ये जो वैल्यू है वो क्या है, मिनिमम। ये वैल्यू क्या है, मिनिमम, और ये क्या है, मैक्सिमम। लेकिन ये मॉड लगाने की बात अगर निगेटिव वाले केस में आएगा तो उसे कैसे डील करते हैं उसके बारे में चर्चा होगा, किया जाएगा हम लोग। लेकिन फिलहाल इस बात को समझिए कि ये दोनों ही केस में क्या था, पॉजिटिव था, तो मॉड लगाओ या ना लगाओ ये ऑलवेज क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। तो हमने इसे दिखा दिया कि 4 इसका मैक्सिमम वैल्यू होगा और 2 इसका क्या होगा, मिनिमम वैल्यू होगा। तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला जो क्वेश्चन है इसमें ओपन इंटरवल की बात किया है और x+1 जो है ये जो फंक्शन है वो लीनियर फंक्शन है। मैंने आपको बताया था ओपन इंटरवल के लिए, सुनिए, x+1 जो है वो क्या है, लीनियर फंक्शन। तो लीनियर फंक्शन या तो इंक्रीज कर रहा होगा या तो डिक्रीज कर रहा होगा। लेट्स सपोज कि इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से हो, ठीक है। ये ग्राफ है किसका, x+1 का, h ऑफ x इक्वल्स टू x+1 का ग्राफ है, h ऑफ x इक्वल्स टू x+1 का सपोज ये ग्राफ है, ठीक है। अगर ऐसा ग्राफ है तो यहां पे कोई पॉइंट होगा, ये जो पॉइंट है वो क्या है, 1 है, हाँ, और ये जो पॉइंट है वो क्या है, -1 है। अब -1 और 1 की बात अगर हम करें तो यहां पे ओपन इंटरवल है, मतलब यहां पे फंक्शन डिफाइन नहीं है, ठीक है ना। मतलब मैंने उसे a को प्रॉपरली एक्सेप्ट नहीं किया है और -1 को एक्सेप्ट नहीं किया है। अब ये तो दिख रहा था कि यहाँ पे मिनिमम वैल्यू आएगा और यहाँ पे क्या आएगा, मैक्सिमम वैल्यू। लेकिन हम इस चीज को तब निकाल पाते जब एग्जैक्ट -1 पुट करते तो मिनिमम आता और 1 पुट करते तो मैक्सिमम वैल्यू आता। लेकिन फॉर मैक्सिमा या मिनिमा अगर हम बोले कि x बिलोंग कर रहा है कहां से, -1 से 1 के बीच में, बड़े आराम से देखना। तो फॉर मिनिमम वैल्यू, फॉर मिनिमम वैल्यू मुझे -1 तो लेना नहीं है, मुझे -1 तो लेना नहीं है। तो कोई बंदा इस फंक्शन में -0.9 पुट करे तो मैं उसे रोक नहीं पाऊंगा और ये कुछ वैल्यू लेके आएगा। क्या लेके आएगा, -0.9 और प्लस क्या 1, ठीक है। ये वैल्यू क्या हो जाएगा, 0.1 के बराबर होगा या नहीं, मिनिमम वैल्यू। लेकिन कोई बंदा ऐसा करे कि -0.99 अगर लेके आए, ठीक है, तब भी मैं नहीं रोक सकता हूं क्योंकि केवल मुझे -1 नहीं लेना है, बाकी कोई भी अप्रोचिंग वैल्यू लेना है। तो -0.99 प्लस 1 करूं तो इसका वैल्यू आ जाएगा 0.01। हाँ, अब कौन सा मिनिमम वैल्यू होगा मैं इसे प्रॉपरली डिसाइड नहीं कर पा रहा हूं। वैसे ही अगर मैक्सिमम की बात की जाए तो कोई बंदा f ऑफ x 0.9 रख ले तो क्या हो जाएगा, x का वैल्यू 0.9 प्लस 1 क्या हो जाएगा 1.9। अब कोई बंदा 0.999 रख ले तो वैल्यू क्या आ जाएगा 0.999 प्लस क्या 1, तो हो जाएगा 1.999। हाँ, श्योर, ऐसे डिफरेंट वैल्यूज हम निकाल सकते हैं। तो प्रॉपर हम मैक्सिमा और प्रॉपर हम मिनिमा नहीं निकाल पाएंगे। तो हमारा एक्सप्लेनेशन ये रहेगा कि जब भी ओपन इंटरवल हो फॉर लीनियर इक्वेशन तो हमारे पास जब लास्ट पॉइंट, एग्जैक्ट लास्ट पॉइंट और एग्जैक्ट इनिशियल पॉइंट अगर डिसाइड ना हो तो ना मैं उसका मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूं प्रॉपरली और ना ही मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूं प्रॉपरली। क्योंकि आप बताओ ना, -1 से आगे का वैल्यू लेना है तो आगे का वैल्यू, अप्रोचिंग वैल्यू डिफरेंट लिया जा सकता है, ठीक है। तो वैल्यू डिफरेंट आएंगे, क्लियर है। और एक से छोटा लेना है तो वैल्यू डिफरेंट जो मैंने करके दिखाया। तो हर एक बार आंसर आपका डिफरेंट आते रहेगा। इसीलिए इस केस में हम क्या बोलेंगे, नाइदर मैक्सिमा
नॉर मिनिमा, ठीक है ना, नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमम, हम दोनों में से कोई भी नहीं निकाल पाएंगे। तो ओपन इंटरवल की जब भी बात होगी तो उस केस में आप बड़े ध्यान से समझिएगा कि हम एग्जैक्ट इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट पे मैक्सिमा और मिनिमा डिसाइड नहीं कर पाएंगे। होप ये आइडिया क्लियर होगा। तो हम लोगों ने एक्सरसाइज 6.5 का केवल 1 और 2 इस पार्ट में देखे हैं। नेक्स्ट पार्ट के वीडियो में हम इससे आगे का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू, बाय बाय।